हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन डॉट कॉम चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। शाम का टाइम है, आशियाना का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है आरोहम, उसकी सेल्स गैलरी में मैं खड़ा हूँ। सुबह से बहुत भीड़ थी, अब थोड़ी-सी शांति है, थोड़ा-सा यहाँ पर भीड़ कम हुई है, तो मुझे लगा आपसे अब बात कर ली जाए और प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा-सा बताया जाए। मैं ना तो आपको ये मॉडल दिखा रहा हूँ जो आपके पीछे है, आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी, ना ही मैं सैंपल दिखाऊँगा। सैंपल का थोड़े से मैं विजुअल्स लगा दूँगा ताकि आप देख लो कि हाँ, सैंपल भी इस तरह का है। जो मैं 2-4 काम की बातें करने वाला हूँ, वो मुझे लगता है आप सुन लेंगे तो आपका कुछ फ़ायदा उसमें हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की सेक्टर 80 में जो ये आशियाना लेकर आ रहा है आरोहम के नाम से, मैं बात करूँगा इसके आस-पास कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं। जब भी हम कोई नई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आस-पास ज़रूर देखते हैं कि वहाँ और कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं। उनके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ। मैं आपको ऐसे 8 से 10 पॉइंट बताऊँगा कि जो इसको दूसरे प्रोजेक्ट से अलग करते हैं। एक इसका नेगेटिव भी बताऊँगा और लास्ट में बताऊँगा। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको इसका नेगेटिव भी पता लग जाए। ये वीडियो सिर्फ़ सेल्स पिच के लिए नहीं है कि आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बता दी और लास्ट में कहा कि आके हमसे मिल लो, चेक दे देना, हम आपको अच्छा अपार्टमेंट दिला देंगे। नेगेटिव भी बताऊँगा, उसके बाद अपने चेक वाली बात भी करूँगा। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था, बात मैं यही कर रहा था कि हम इसके आस-पास के प्रोजेक्ट देख लेते हैं सेक्टर 80 में और कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो सबसे पहले सेक्टर 80 में प्रोजेक्ट आया था एल्डेको का। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था, शानदार था, अच्छा था, प्राइसिंग ठीक थी, इसलिए वो प्रोजेक्ट फेज़ 1 पूरा सोल्ड आउट है। 15,500 के आस-पास उसका प्राइस आया था। डेंसिटी की बात करें तो उसकी डेंसिटी इसकी जो डेंसिटी है इसकी 50-55 के आस-पास है, उसकी 38 की डेंसिटी थी, इससे भी कम थी। अब बात कर लेते हैं उसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट आया था, दूसरा कॉन्सेंट का एलारा आया था, उसमें 80 से 100 के आसपास की डेंसिटी थी। फेज़ 1 उनका भी आया था और उसका जो प्राइसिंग था वो भी 13,500 के आसपास था। अब बात करते हैं हम इसके सामने एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, वो अल्ट्रा लग्ज़री कैटेगरी में आ रहा है तो इससे उसका कंपैरिज़न नहीं है बट मैं कंपैरिज़न यहाँ डेंसिटी को लेकर करूँगा, तो उसकी डेंसिटी भी 70 टू 80 पर एकड़ है और इसकी डेंसिटी जैसा कि मैं बता चुका हूँ 50 से 55 के बीच में आपको पड़ने वाली है। एक दूसरों से जो अलग करता है प्रोजेक्ट, जो गुड़गाँव का बायर है, जो गुड़गाँव में प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, वो डेंसिटी को बहुत सीरियस लेता है, बहुत कॉन्शियस होता है डेंसिटी को लेकर, तो डेंसिटी में इसमें मुझे ऐसा कोई दिक्कत लगती नहीं है कि इसको आप डिनाई कर सकें ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी। वो चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे। दूसरी मैं बात करूँगा डेवलपर की। जी हाँ, इस डेवलपर के अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, मैं जयपुर नहीं गया हूँ, जाके मैंने देखे नहीं है। भिवाड़ी में ज़रूर मैंने इनके प्रोजेक्ट देखे हैं। सीनियर लिविंग है, नॉर्मल प्रोजेक्ट भी हैं और गुड़गाँव की बात करूँ तो गुड़गाँव में मैंने इनके तीनों प्रोजेक्ट देखे हैं। एक सोहना में है, दूसरा 93 में है, 93 में काफ़ी लोगों को मैंने दिया भी है, वो प्रोजेक्ट आशियाना अमारा और तीसरा अब आरोहम आ रहा है। इनकी 2-3 यूएसपी हैं, उसको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये नॉर्मली जो डेवलपर्स हैं, उनकी तरह 40 मंजिल का, 50 मंजिल, 30 मंजिल ऐसे अब टावर्स नहीं लेके आते। इनका पहला जो मैं बात करूँ प्रोजेक्ट 93 में था, जो दूसरा था, 14 फ्लोर का है वो। ये 23 फ्लोर के आस-पास ये लेकर आ रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, वो थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको आपका जो घर है, वो जल्दी मिल जाता है। नॉर्मली बिल्डर 5 से 6 साल में आपको डिलीवरी देता है एक फ्लैट की। यहाँ आपको 3 से साढ़े 3 साल में ये जैसा कि डेवलपर क्लेम कर रहा है, आपको ये इसकी डिलीवरी दे देगा। अब डेवलपर के क्लेम को हम कैसे मान के चलें, तो उसके लिए मैं बताऊँ कि 93 में इन्होंने 2022 में अगस्त में एक प्रोजेक्ट अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, फेज़ 1 आशियाना अमारा का और मुझे लगता है कि जनवरी में उसका ये पोज़ीशन दे देंगे। तो 3 साल में इन्होंने वो पोज़ीशन देने जा रहे हैं। तो उससे हम ये रिलाई कर सकते हैं, ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि साढ़े 3 साल में ये भी बना के दे देगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ 93 में जब ये अपना प्रोजेक्ट लेकर आए थे, बिल्डर ये मानने को तैयार नहीं था। मैं उसकी लोकेशन में खड़ा होके मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ और आप सुन लीजिए, वो मानने को तैयार नहीं था कि माइवन कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बेटर है। आज उसको ये रियलाइज़ेशन हो गया, इसलिए वो इसमें भी माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ अपना इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने 93 के प्रोजेक्ट को इसलिए मना कर दिया था कि उसमें उनको माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं मिलती थी। तो वो कमी भी इसने पूरी कर दी है। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी की। मैंने बात कर ली, मैंने मायून कंस्ट्रक्शन की बात कर ली। किसी बिल्डर की इंटेंट का अगर हमें जानना है तो एक चीज़ और है जानने के लिए, वो है कि बिल्डर अपने ब्रोशर को किस तरह दिखाता है और ब्रोशर में क्या कहकर बेचता है। इनके ब्रोशर में आपको कारपेट एरिया मिलेगा और जब ये बेचेगा अपना अपार्टमेंट तो उसमें आपको कारपेट एरिया ही दिखेगा। उसमें कहीं भी सेलेबल एरिया, बिल्ट अप एरिया का कोई मेंशन नहीं होगा। इसलिए जब ये प्राइस बताता है तो लोगों को लगता है कि ये डबल प्राइस है, बट अगर आप सेलेबल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 2000 स्क्वायर फीट के आसपास इनका अपार्टमेंट आता है, 13,500 के आसपास प्राइसिंग आएगी। तो जो सेक्टर 80 की प्राइसिंग है
उससे ये मैच करता है। बीच में मैं प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको लगेगा वीडियो पूरी सुन ली, प्रोजेक्ट के बारे में तो बात ही नहीं करी। क्या 10.8 एकड़ का ये लैंड पार्सल है, ऑलमोस्ट 11 एकड़ का है। इसमें 542 542 अपार्टमेंट्स आ रहे हैं और 6 टावर आ रहे हैं। फेज़ 1 में ये 2 टावर लॉन्च कर रहे हैं, उसका सेकंड फेज़ लॉन्च करेंगे 2 टावर और लास्ट में फाइनल फेज़ लॉन्च करेंगे, जो इसमें 2 टावर आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट में जाने के लिए चाहे आप एंड यूज़र हों, चाहे आप इन्वेस्टर हों, सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है कि फेज़ 1 में आप जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको प्राइसिंग ठीक मिल जाती है और बाद में जैसे-जैसे नया फेज़ आता है, तो आप चाहे एंड यूज़र हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको एप्रिसिएशन भी उसमें ठीक-ठाक मिल जाता है। एक चीज़ ये है इसमें जो मुझे लगता है कि पॉज़िटिव चीज़ है, एक बार में बिल्डर पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट को बेचने नहीं जा रहा है। दूसरा, अब बात करते हैं कि इस बिल्डर का एक और यूएसपी जो ये है कि इसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। आपको लगेगा कि ऐसा क्या ये ताजमहल बना के दे रहा है कि इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। यहाँ तो एक से एक बड़े डेवलपर पड़े हुए हैं, वो एक से एक चीज़ बना रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन किस चीज़ का नहीं है वो समझ लेते हैं। ये एक यूएसपी है या कहें एक कैटेगरी है, एक स्पेशल कैटेगरी है, या तो ये सीनियर लिविंग बनाता है या फिर ये किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट बनाता है। ये भी जो प्रोजेक्ट है इसका किड सेंट्रिक है। गुड़गाँव में दूसरा कोई प्रोजेक्ट अगर किड सेंट्रिक है वो इनका ही है। तो इनका इनके साथ ही कॉम्पिटिशन है, दूसरा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। आप इस चीज़ को ऐसे थोड़ा-सा समझेंगे तो मुझे लगता है कि बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। आपका मोस्टली टाइम कहाँ जाता है? मोस्टली टाइम आप सुबह ऑफ़िस के लिए निकलते हैं, ऑफ़िस में आपका टाइम जाता है। घर में कौन लोग रहते हैं? घर में आपके बच्चे रहते हैं, आपकी वाइफ़ रहती है, अगर वर्किंग नहीं है, आपके पेरेंट्स रहते हैं। उनका टाइम कहाँ पे स्पेंड होगा? बच्चे के लिए यहाँ पर इन्होंने अलग से क्लब हाउस, जैसा कि इन्होंने 93 में अपने प्रोजेक्ट में बनाया था, वैसे ही क्यूरेटेड लर्निंग हब ये बना के दे रहे हैं, जिसमें आपका बच्चा डांस सीख सकता है, पेंटिंग कर सकता है वहाँ पर, वहाँ रीडिंग कर सकता है, वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सीख सकता है। उसके लिए अलग-अलग इंस्ट्रक्टर हैं। तो वो सारी जो हॉबी सीखने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको करने के लिए आपको अपने बच्चे को बाहर भेजना पड़ता है। दूसरी जगह वहाँ आपको भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब ये छोटे बच्चे हैं और 3 साल के बाद आपको अपग्रेड करना है या आपको अपना घर चाहिए, आप रेंट पे रह रहे हैं, तो आप सोच के देखिए जब आपका बच्चा 4 साल का होगा और 4 साल से लेके 14 साल तक आपके बच्चे को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो आपको यहाँ से अलग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी की सारी जो इनका लर्निंग हब है, वहाँ उसको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अब आ जाते हैं आपकी फैमिली पे, तो आपकी फैमिली में अगर क्लब हाउस एन्जॉय करना है आपकी वाइफ़, आपके पेरेंट्स को या आपको, तो क्लब हाउस आपके लिए अलग से बना के दे रहे हैं। स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ की बात करें, तो क्रिकेट से लेके, फुटबॉल से लेके और आपका बैडमिंटन से लेके, बास्केटबॉल से लेके सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं। आज गुड़गाँव की मार्केट में आप लोगों को पता होगा, एक हाउस ऑफ कार्ड करके वीडियो आया था और जिसने गुड़गाँव की मार्केट को इस तरह से खोल के रख दिया। एक नया वहाँ से वर्ड निकला जिसका नाम था ट्रेडर्स। जी हाँ, कि गुड़गाँव की मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। ये उन ट्रेडर्स को पहले ही रोक देता है, क्योंकि इसने ये कंडीशन लगाई हुई है, क्लॉज़ लगाया हुआ है कि आप इसकी प्रॉपर्टी में जब एंट्री करेंगे, तो बिना रजिस्ट्री के आप बाहर नहीं निकल सकते, आप बाहर बेच ही नहीं सकते। उससे क्या होता है, उससे जो ट्रेडर मेंटालिटी के जो लोग हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके नहीं चलते, वो इस प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं करते। हम मोटा-मोटा मान के चलते हैं कि इसमें 90% एंड यूज़र आ रहा है, 10% इसमें जो इन्वेस्टर है, वो एंट्री कर रहा है। तो और दूसरे प्रोजेक्ट में ये रेशो 30-70, 40-60, 50-50 कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर अगर आप किसी प्रोजेक्ट में दूसरे में जाते हैं, आप इन्वेस्टर भी हैं। एंड यूज़र के लिए तो इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। अब मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप यहाँ आना चाहते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में जाएँगे, वहाँ 50-50 का रेशो हुआ, तो वहाँ पे रेस्ट जो 50% इन्वेस्टर है, आपको उनके साथ फाइट करनी पड़ेगी जब रीसेल में आप जाएँगे। क्योंकि वो भी तो अपनी इन्वेंटरी बेचने के लिए निकलेंगे। यहाँ पर 10% के साथ आपकी फाइट होगी और जिस 10% के साथ आपकी फाइट होगी, उससे ज़्यादा है। मान के चलो कि यहाँ पर 10 यूनिट आती हैं रीसेल में बिकने के लिए, आप 10 इन्वेस्टर हैं, बाहर 20 लोग खड़े होंगे बाय करने के लिए। ये मैं इस एग्ज़ाम्पल से बता रहा हूँ क्योंकि 93 में आशियाना अमारा में फ़ेज़ 1 आया नहीं है और हमारे पास आज भी 5 इंक्वायरी हैं कि जैसे ही वो रीसेल में आएगा, हमें वो बाय करना है। आपको जो प्रोटेक्शन इस प्रोजेक्ट में एज़ इन्वेस्टर के तौर पे मिलती है कि एक तरह से इनडायरेक्टली आपको गारंटी मिल रही है, आपको एग्ज़िट मिल जाएगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, अब मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बाकी जगह आपको 3 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, यहाँ आपकी गारंटी होगी एक तरह से कि आपको एग्ज़िट मिल जाएगा। दूसरा, वहाँ पर डिलीवरी 6 साल में मिल रही है। आप मान के चलो दूसरे प्रोजेक्ट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 6 साल के बाद आपको डिलीवरी मिलती है, यहाँ आपको साढ़े 3 साल में मिल जाती है। 10-12 लाख रुपए आपके रजिस्ट्री में गए, आपको साढ़े 3 साल से जो ढाई साल बचते हैं, उस ढाई साल में आप
अपनी प्रॉपर्टी को रेंटल कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी का रेंटल करके आप वो जो पैसा आप रजिस्ट्री के लिए दे रहे थे, मुझे लगता है उससे ज़्यादा पैसा आप कमा लेंगे। तो जो रजिस्ट्री वाला भूत आपको लगता है कि नहीं रजिस्ट्री करानी पड़ जाएगी, उससे आप बच सकते हैं। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ ये भी है। अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं इस सेक्टर को लेके एक इस तरह का भ्रम फैलाया गया है, क्योंकि मैं उस तरह से एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, सम एक्सटेंट तक मैं बिलीव करता हूँ। 8 नंबर ठीक नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। किसी ने कहा और बहुत लोगों ने वो माना भी। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि अगर आप उस चीज़ को मानते हैं और जिसने आपको ये चीज़ मनवाई है, ना तो मुझे लगता है कि वो प्रमोट करेंगे, बेचेंगे और आपको भी यहाँ नहीं आना चाहिए। एक और चीज़ इस सेक्टर को लेकर नेगेटिव कही जाती है कि यहाँ पे इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा ना होना और इंफ्रा कम होना एक किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपने आज तक इसको सीधे वे में समझा है, मैं थोड़ा-सा उसको घुमा के समझाना चाहता हूँ आपको। अगर इंफ्रा यहाँ ऑलरेडी होगा, तो आपकी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन कहाँ से आएगा? आपके प्रोजेक्ट में वो जो एप्रिसिएशन है, जो मार्केट जिस तरह से चलेगी उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन ये जिस जगह पर प्रोजेक्ट है सेक्टर 80 नौरंगपुर रोड, जो 60 मीटर होना है, अभी 60 मीटर नहीं है, बहुत दिन से बात चल रही है। कई बार नोटिस भी आ चुका है, बीच में थोड़ी बहुत तोड़-फोड़ भी कर देते हैं। मुझे लगता है कि बिल्डर ही बोल देते होंगे थोड़ा-सा दिखा दो 60 मीटर लगेगा तो लोग आ जाएँगे। लेकिन आज नहीं तो कल वो 60 मीटर होना ही है। जिस दिन 60 मीटर हो गया, आपकी प्रॉपर्टी का डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी पे उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। दूसरी चीज़, इस सेक्टर की बात करें, ये सेक्टर ना थोड़ा-सा नोएडा की तरह आप इसको समझो। इंफ्रा ऑलरेडी है, रोड्स बने हुए हैं, यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का सेक्टर 70 से लेके सेक्टर 80 तक का स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के लिए जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो अथॉरिटी है, वो यहाँ पर टेंडर फ्लोट कर चुके हैं। आपने अभी तक ये सुना नहीं होगा, 100 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर टेंडर हो रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए। एक और ये इस सेक्टर की खूबी है, इस सेक्टर का फ्यूचर में आपको अपना क्लब हाउस देखने को मिलेगा। इसके सामने ही क्लब हाउस के लिए अलग से ज़मीन है और 5-6 प्रोजेक्ट हैं जिन जो ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुके हैं यहाँ पर, जिनका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है कुछ का। और सामने एक लैंड 11 एकड़ का पार्सल पड़ा हुआ है, वो भी कभी न कभी ई-ऑक्शन में जाना है, वो बिल्डर उसको ले लेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2-1 साल के आगे-पीछे बनेंगे। कंस्ट्रक्शन एक बार कंप्लीट हो जाएगी, फिर यहाँ पर ना आपको आपके पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उससे कोई दिक्कत होगी, इधर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उससे भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। एक तरह का आपको पूरा का पूरा हैबिटेटेड सेक्टर ये मिलता है। एक पॉज़िटिव चीज़ इसमें ये भी है। अब आ जाते हैं जो यहाँ पर सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है कि इंफ्रा ना होने की वज़ह से हमें शॉपिंग करने जाना है, हमारे बच्चे को स्कूल जाना है, तो हम कैसे ये सब देख पाएँगे, कर पाएँगे? तो मैं आपको बताऊँ, आप एक्सटेंशन रोड पे रहते हैं और या आप न्यू गुड़गाँव में रहते हैं, आपको आज भी शॉपिंग करने जाना है, या तो आप एमजी रोड जाते हैं, या आप जाते हैं गोल्ड कोस्ट रोड, या फिर आप जाते हैं एम्बियंस मॉल में। आप न्यू गुड़गाँव में भी बहुत नहीं जाते, आपको शॉपिंग ही करनी हो। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेंगे, साढ़े 3 साल में मैं मान के चलता हूँ कि रोड के हाईवे के उस पार 82 सेक्टर में एलान का मॉल बन के तैयार हो जाएगा। आपको एक वो चीज़ मिल जाएगी, जब न्यू गुड़गाँव वाले जा सकते हैं, एक्सटेंशन रोड वाले एम्बियंस जा सकते हैं, तो आप भी एम्बियंस जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके अलावा आपको डे टू डे जो आपकी डेली नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए बिल्डर ने यहाँ पे 8 शॉप्स निकाली हैं, जिनको वो खुद लीज़ करेगा, तो आपकी जो डेली नीड्स हैं वो पूरी हो जाएँगी। बाकी आपको पता ही है, ब्लिंकिट है, बहुत सारे ई-कॉमर्स के ऐप हैं जिनसे ही सारी ज़रूरतें आज जो आपकी हैं वो पूरी होती हैं। मुझे लगता नहीं छोटे-छोटे सामान के लिए आप या छोटी-छोटी चीज़ों को बाय करने के लिए आप बार-बार मार्केट जाते हो, तो वो भी हो गया। और आपसे पहले यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे गोदरेज का प्रोजेक्ट है, और भी 1-2 प्रोजेक्ट हैं, वहाँ लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। सिग्नेचर का एक प्रोजेक्ट है, वहाँ लोग रह रहे हैं और आपको तो अभी नहीं, आज से साढ़े 3 साल बाद आपकी ये प्रॉपर्टी मिलने जा रही है। तब तक हम ये मान के चलते हैं कि आपको बहुत अच्छा इंफ्रा मिल जाएगा, बहुत सारा सोशल इंफ्रा यहाँ आ चुका होगा और रियल जो इंफ्रा है, वो भी यहाँ आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़े-से बच्चों के एजुकेशन के। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो न्यू गुड़गाँव में रहते हैं और अपने बच्चों को आप टीएलएफ फेज़ 1, 2, 3 में यहाँ पर जो बड़े-बड़े स्कूल हैं या एक्सटेंशन पे जो स्कूल है, वहाँ भेजते हैं। न्यू गुड़गाँव वाला अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए न्यू गुड़गाँव में अगर स्कूल है, लेकिन वो वहाँ नहीं भेजना चाहते, अगर वो वहाँ भेज सकते हैं, तो आप भी अपने बच्चे को भेज सकते हैं। तो एक आपका ये भी जो भ्रम है, आपको जो लगता है कि यहाँ उस तरह की चीज़ नहीं है, वो भी दूर होगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। मैं ख़ास इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है एक्यूआई क्या है, दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन क्या है। यहाँ पर मैं इतना कह सकता हूँ कि पूरे गुड़गाँव में जितने भी सेक्टर्स हैं, वो मेरा फ़ेवरेट प्रोजेक्ट इसलिए बना क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ग्रीनरी से प्यार है, मुझे थोड़ा पेड़-पौधे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर सेक्टर 80 में जहाँ हम खड़े हैं, इसके साथ में एक रिज़ॉर्ट है, उसमें 80 एकड़ का तो गोल्फ़ है, 80 और 100 एकड़ के आस-पास उनका पूरा डेंस फ़ॉरेस्ट है। इसके साथ उसकी वॉल टू वॉल टच करती है।
पेड़ ऐसा तो है नहीं सिर्फ उसी रिज़ॉर्ट में ऑक्सीजन छोड़ेंगे, वो ऑक्सीजन यहाँ भी आएगी। और थोड़ा-सा आगे चलें, 1600 एकड़ का एनएसजी का कैंपस है, ओपन है, ग्रीन है। 1600 एकड़ आपके प्रोजेक्ट के पास में ग्रीन ओपन स्पेस मुझे लगता नहीं है कहीं और मिलने वाला है। थोड़ा-सा 500 मीटर आगे जाओ तो अरावली भी है। तो एक तो आपको ओपन स्पेस मिल रहा है, ग्रीन स्पेस मिल रहा है, पेड़-पौधे बहुत मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपका स्विमिंग पूल कितना बड़ा है, ये लग्ज़री नहीं होने वाली। जिस तरह पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, आपके आस-पास कितनी ग्रीनरी है ना, ये आपकी लग्ज़री होगी। आपने देखा होगा कि आप जब वॉक करने जाते हैं ना, आप रोड पे नहीं निकल लेते। कुछ हैं जो रोड पे निकल लेते हैं, आप पार्क ढूँढते हैं। पार्क इसलिए वहाँ आपको सुबह-सुबह ताज़ी हवा मिले, फ्रेश एयर मिले। तो आपको फ्रेश एयर यहाँ मिलने वाली है। ये एक मेरा इस प्रोजेक्ट को लेकर और इस सेक्टर को लेकर मैं प्रो इसलिए रहता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ मैं बताना चाहता था। प्रोजेक्ट तो मैंने जैसा कि बताया, सैंपल आपने देख लिया होगा, मॉडल आपने देख लिया होगा, वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पता हैं। और जो मैं स्विमिंग पूल की बात कर रहा था, तो इस बार बिल्डर इन्फिनिटी पूल भी दे रहा है आपको बना के, तो बिल्डर को भी समझ में आया कि गुड़गाँव के हिसाब से चलना है, तो मुझे थोड़ा एमेनिटीज़ भी अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट को ऐसा बनाती हैं जिसमें आपको उसको कंसिडर करना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट की एक नेगेटिव भी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव तो आपने बहुत सारी सुन ली। इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। सैंपल फ्लैट में हमने जो देखा बहुत इम्प्रूवमेंट है। उसमें आपको ये क्लीन एयर के लिए प्यूरीफायर भी लगा कर दे रहे हैं। डेक पहले से बना के देते हैं, वो भी दे रहे हैं। एसी जो आपको ये लगा के देते थे, उसमें एक्सटर्नल यूनिट आपको आपकी बालकनी के साथ कई बार ये दिखती थी, जिससे वो बहुत अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इस बार उन्होंने उस पे भी काम किया। जब आप सैंपल फ्लैट देखने आएँगे हमारे साथ, वो सारी चीज़ें हम एक-एक करके आपको बताएँगे। जो नेगेटिव मुझे लगा, वो नेगेटिव यही लगा, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपने टाइल्स क्यों दी हैं? थोड़े से पैसे और ले लेते, कम से कम मार्बल फ्लोरिंग तो आप कर देते। अब पता नहीं इसके पीछे बिल्डर की क्या सोच है, बट मुझे एक कमी जो लगी, वो मैं आपके साथ इसमें शेयर कर रहा हूँ। यहाँ ग्रीनरी नहीं होती, 250 एकड़ में 1000 एकड़, 1500 एकड़ का ओपन स्पेस नहीं होता, तो वो ऐसी कमी है जिसको आप चाह के भी दूर नहीं कर सकते थे और उसको आप ठीक नहीं कर सकते थे। बट ये मुझे लगता है कि टाइल्स वाली ऐसी कमी है, आप खुद से जब आप शिफ्ट करेंगे, आप ये अपार्टमेंट ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर आपको मार्बल फ्लोरिंग की ज़रूरत होगी, तो आप मार्बल फ्लोर खुद से कर लेंगे। ये एक नेगेटिविटी थी जो मेरे को इसमें लगी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा है, उनसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए बात नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ आपने देख ली होगी, तो मुझे लगा मैं अलग क्या आपको बताऊँ कि जिससे आपको लगे कि हाँ, आपके जो 10-15 मिनट इस वीडियो पे लगे हैं, वो यूटिलाइज़ हों। अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि हम अपार्टमेंट कौन-सा लें, कौन से टावर में जाएँ, कौन-सा फ्लोर लें, फेसिंग कौन-सी लें। इसके लिए बहुत बार मैं देखता हूँ जब आप वो प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, उसके बाद लोग पछताते हैं कि हमारे ब्रोकर को तो पता ही नहीं था, उसने हमें बताया ही नहीं, हम तो फ़ोकस किसी और चीज़ पे कर रहे थे। बिल्डर का आपके ब्रोकर का भी फ़ोकस किसी और चीज़ पे था कि दिला-दिलू के छुट्टी करो क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है चीज़ों का। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर आप सीरियस बायर हैं, इस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं, एक बार आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन-सा फ्लोर सूटेबल है। हर आदमी की अलग रिक्वायरमेंट है, तो फ्लोर का जो नंबर है, कौन से फ्लोर पे आप जाना चाहते हैं, वो अलग-अलग हो सकता है। कौन-सी आपको फेसिंग पे जाना है, कहीं आपको धूप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ज़्यादातर कई बार इस तरह की प्रॉब्लम हमने देखी है कि लोगों को बाद में रियलाइज़ेशन होता है कि हमारे अपार्टमेंट में तो धूप आएगी नहीं। तो ये अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन है और आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल ये प्रोडक्ट है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया है। जाने से पहले सिर्फ ये कहूँगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।